Hello everyone. Today we will revise exercise 9C क्लास 6 RS अग्रवाल में। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह से मैंने इन क्वेश्चन को डिजाइन करा कि आपकी पूरी चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम के हिसाब से आपके लिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसमें आप जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, सारे नहीं करूंगा, 8-10 करूंगा जिससे कि पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और आपको अगर वो क्वेश्चन देखना है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9C एंड द क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इंक्रीज बाई 80। एक नंबर है उसमें जब हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो वो 80 बढ़ जाता है, यानी कि अपने नंबर से 80 बढ़ जाता है। अगर 10 है तो 90 हो जाएगा, 15 है तो 95 हो जाएगा, 20 है तो 100। इसका मतलब ये है ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया नंबर है x, तो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर में 5 से मल्टीपल करें, तो हमने 5 से मल्टीपल कर दिया 5x, तो किसके इक्वल हो गया 20। 80 बढ़ जाता है, इंक्रीज बाई 80। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो नंबर था x था उससे बढ़कर हो गया 80, उसमें बढ़ गया, सॉरी, बात समझ में आ गया। अगर हम जो मान लो नंबर ये 5 है, समझाने के, चलो 5 से कैसे समझेंगे पहले निकालें फिर समझाता हूं। x को दल लिया है, 5x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हुआ 80। 5 में से x सब्ट्रैक्ट करा, 4x इक्वल टू 80, तो 4 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल 20, तो नंबर हो गया 20। अब मैं इसको रिवर्स समझाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर 20 आंसर आ गया। अब चेक करते हैं, ये कहा था कि एक नंबर है 20, इसमें अगर 5 से मल्टीपल करें, जब 5 से मल्टीपल करें क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 100, जो नंबर है x था प्लस इसमें 80 ऐड कर दें। देखो 100 इक्वल टू 100 वही हमने करा था कि जो नंबर मान लिया x, इसमें 5 से मल्टीपल करा 5x, तो ये इक्वल हो गया x प्लस जो नंबर है वो 80। x को दल लिया है, आंसर इज 20। ओके, इसके बाद हम सीधे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 7-8 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड 2 नंबर सच दैट one of them is 5 times the other and their difference is 132। दो नंबर हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो हमने मान लिया लेट वन नंबर इज x मान लिया। अब दूसरा इसका 5 टाइम्स है, तो दूसरा क्या हुआ 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। तो अदर नंबर तो नंबर कौन सा बड़ा है, x की 5x बड़ा है, क्योंकि आगे जो कंडीशन दे रखी है देयर डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस का हमेशा मतलब होता है बड़े में से छोटे को कम करना, और है ना, पसंद हो गया। तो डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा 5x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दें। इट इज गिवन, और ये हमें गिवन है 132। तो 5x में से जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4x। तो 4x इज इक्वल 132। तो वैल्यू ऑफ x 132 अपॉन 4, 4 3 या 12, 4 3 या 12, तो x की वैल्यू हो गई 33। फाइंड क्या करना है, फाइंड 2 नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो 1 नंबर तो 33 हो गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंड अदर नंबर 5 टाइम्स है। तो अदर नंबर 5 इंटू 33, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 15 और 167। अब आंसर चेक कर देखो, 5 टाइम्स तो ये हो गया, इनका डिफरेंस निकाल के देखो। 165 में से 33 सेपरेट करो, 5 में से 3 सेपरेट करा 2, 6 में से 3 सेपरेट करा 3, 132 आ गया। ये कह रहा था कि इनका डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस
132। तो यानी कि हमने जो क्वेश्चन करा है एकदम सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद 11 भी करेंगे। क्वेश्चन 10 इज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 74। फाइंड द नंबर। दो कॉन्सिक्यूटिव जानते हो लगातार, दो लगातार इवन नंबर का सम दे रखा है 74। इवन नंबर क्या होता है? 2, तो 2 के बाद क्या आएगा? 4। अगर पहला 12 है तो दूसरा क्या होगा? 14 लगातार का मतलब है ना, एक छोड़कर आता है। तो इवन नंबर में क्या होता है? अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। पहले नंबर में आप 2 ऐड कर दो, दूसरा इवन नंबर आया था। जैसे हमने बताया था एक नंबर 12 है तो इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो दूसरा नंबर आ गया। देखो 12 और 14 लगातार होते हैं। या अगर पहला 100 है तो इसमें 2 ऐड कर दो तो दूसरा 102 आ गया। तो दो नंबर हो गए लगातार, 100 का 102 है ना। सेम कंडीशन होती है ऑड नंबर में। दो नंबर 2 प्लस 2 करने पर नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाता है। अगर पहला ऑड नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा? 5 प्लस 2 7। 5 का 7 नहीं आता ऑड नंबर, आपको पता है अच्छे से। अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो एक्सरसाइज में करा है वो शायद x मान के करा होगा। अब मैं इसको अलग मान के कर रहा हूं क्योंकि पूछ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है तो अच्छे से आप समझ लीजिए। इवन नंबर को होता क्या है? इवन नंबर की फॉर्म होती है 2x या 2n। 2 से किसे मल्टीपल करें? हमेशा इवन नंबर होता है। तो यहां पर हम फर्स्ट इवन नंबर 2x मान लेंगे और दूसरा क्या मानेंगे? बताया था प्लस 2 करने से आता है 2x प्लस 2। अब ये 2x क्यों माना जाता है ये समझ लो। x के लिए कुछ भी पुट कर दो, यहां पर 1 2 3 4 हमेशा इवन नंबर आएगा क्योंकि 2 से मल्टीपल हो रहा है। जैसे x की जगह हमने 1 पुट करा तो 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2 इवन नंबर है। x की जगह हमने 7 पुट करा, 2 इंटू 7 14 आ गया, इवन नंबर है। और ये इवन है तो दूसरा क्या होगा? 14 प्लस 2 16 कंटिन्यूस हो गए, है ना। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप ये मान के चलो, आप सिंपल x मान के भी कर सकते हो। तो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2। मैंने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने x मान के ही करा हुआ है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं। तो हमने मान लिया लेट टू consecutive इवन नंबर्स आर, पहला हमने मान लिया 2x तो दूसरा क्या होगा? कॉन्सिक्यूटिव बताया था प्लस 2 करते हैं तो दूसरा होगा 2x प्लस 2। यहां तक क्लियर? बस यही चीज थी। अब तो सिंपल सा सवाल रह गया। इनका सम दे रखा है 74, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 74। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इवन नंबर प्लस सेकंड इवन नंबर इट इज 74। 2x 2x 4x और प्लस 2 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो 4x इज 74 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72। तो वैल्यू ऑफ x इज 72 अपॉन 4। 4 से कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 और 4 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 18। कितनी? 18। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या था? 2x। तो निकाल लो फर्स्ट इवन नंबर 2 इंटू 18 तो ये हो गया आपका 36। और सेकंड इवन नंबर या अदर कुछ भी लिख सकते हो आप, 2x प्लस 2 36 में 2 ऐड करेंगे 38। इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन 11 इज द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। उसमें 2 इवन थे या ऑड नंबर है। अब उसको मैंने 2 मान के कहता, इसको सिंपल मान के करता हूं x प्लस 2 x प्लस 4। वैसे होता क्या है? ऑड नंबर को हम ये मानते हैं, पहला ऑड नंबर 2x प्लस 1 तो दूसरा क्या होगा? बताया था प्लस 2 करते हैं तो इसमें प्लस 2 करोगे 2x प्लस 3 और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस 5। और इन प्लस तीनों को ऐड करके जो भी सम दे रखा है उसके इक्वल रख दो, 21 आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं लेकिन इसको दूसरे तरीके से करता हूं। अब हम सिंपल मान लेते हैं लेट 3 consecutive odd numbers are x, दूसरा क्या होगा? x प्लस 2 और थर्ड क्या होगा? इसमें प्लस 2 कर दें तो x प्लस 4। क्लियर? देखो आंसर सबसे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम दे रखा है, यानी फर्स्ट ऑड नंबर प्लस सेकंड ऑड नंबर प्लस थर्ड ऑड नंबर। और ये इक्वल किसके दे रखा था? क्या था क्वेश्चन नंबर 11? 21 था। हाँ 21।
एक्स प्लस एक्स 3x 2 और प्लस के 4 तो प्लस 6 इज इक्वल 21 प्लस 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाए तो 3x राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -6 तो 3x की वैल्यू आ गई 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 तो वैल्यू ऑफ x इज 15/3 3 5 जा तो x इज इक्वल 5। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या माना था हमने x तो फर्स्ट ऑड नंबर आ गया 5 एंड सेकेंड ऑड नंबर 7 हो जाएगा जस्ट बाद वाला है ना, क्या था वैसे 5x + 2 तो ये हो गया 7 और थर्ड ऑड नंबर x + 4 यानी कि 5 + 4 9। तो देखो लगातार है 5 7 9 इनको चेक कर लो जरा ऐड करके 7 + 5 12 12 और 9 21 वही देखा था इनका सम 21 है। दीज आर द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट 12 नहीं 14 करेंगे। मिसिस गोयल इज 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। रेखा से 27 ईयर्स बड़ी हैं। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज रेखा। 8 साल बाद क्या होता है रेखा की जितनी एज है अब वो उससे डबल है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम सबसे पहले रेखा की एज मान लें। रेखा की क्यों मानने क्योंकि मिसिस गोयल रेखा पर डिपेंड है। रेखा से 27 साल बड़ी है। अगर रेखा 10 साल की है तो मिसिस गोयल 10 + 27 यानी कि 37 की। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स मान लेना चाहिए। यहां रेखा इंडिपेंडेंट है तो हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेखा इज इक्वल x ईयर्स। सो कौन थी गोयल। प्रेजेंट एज ऑफ मिसिस गोयल चलो ऐसे लिख रहा हूं कितनी होगी ये 27 ईयर्स बड़ी हैं। तो रेखा x की है तो इसमें प्लस 27 प्लस कर दें तो इतने ईयर्स की होगी। बात समझ में आ गई ना। अगर रेखा 10 साल की है तो ये इससे क्या है 27 साल बड़ी 37 ईयर्स की ये तो होगा। तो क्या करेंगे रेखा की एज में 27 ऐड कर दें। मिसिस गोयल की आ गई तो वही हमने करा। अब यहां क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 8 ईयर्स चलिए मैं लिख देता हूं आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल बाद क्या होगा एज ऑफ रेखा विल बी। 8 साल बाद रेखा की एज क्या होगी। अगर आप आज 12 साल के हैं या 14 साल के हैं तो 8 साल बाद आप कितने होंगे 12 + 8 20 ईयर्स के होंगे है ना। अगर 14 के हैं तो 14 + 8 22 ईयर्स के होंगे। तो कितनी एज होगी +8 कर दें। तो रेखा की प्रेजेंट एज है x ईयर तो आफ्टर 8 ईयर ये कितनी जाएगी x + 8 ईयर्स एज की। क्लियर। सेम गोयल की एज क्या होगी विल बी एज ऑफ मिसिस गोयल। ये लिखना चाहिए था एज ऑफ मिसिस गोयल विल बी ये है x + 27 ईयर्स की तो इसमें भी +8 कर दें है ना। तो कितना हो गया x + 35 27 + 8 कितना हो गया 35। तो ये हो गई गोयल की एज। रेखा की इतनी एज है और मिसिस गोयल की एज इतनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं 8 साल बाद क्या होता है ये इसकी डबल है। मतलब क्या है अगर रेखा 20 ईयर्स की है तो मिसिस गोयल कितनी है 40 ईयर्स की है ना। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे रेखा की एज में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाएगा। वही काम यहां करेंगे। गोयल की एज निकल के आई है x + 35 ईयर्स और ये कितनी है डबल है किससे रेखा की एज से। और रेखा कितनी है 8 साल बाद x + 8 तो इन दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगी। जो मैंने यहां समझाया था एग्जाम्पल अगर ये 40 की है 20 तो इक्वल करने के लिए 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि रेखा की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएंगे मिसिस गोयल की एज से। वही हमने करा मिसिस गोयल की एज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेखास एज। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
x प्लस 35 इज इक्वल 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2x और 8 2 जा 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस का 16 हो गया। इस प्लस x को हम राइट हैंड साइड ले गए तो 2x माइनस x हो गया। 35 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 19 हुआ शायद। 15 में से 6 गए 9 और 2 में से बन गए 19 और ये हो गया x। तो x की वैल्यू आ गई 90। प्रेजेंट एज पूछी थी, x किसकी थी रेखा की, तो प्रेजेंट एज ऑफ रेखा इज इक्वल 19 years और प्रेजेंट एज ऑफ मिसिस गोयल कितनी है x प्लस 27 19 प्लस 27 कितनी हुई है 9 और 7 16 कैरी 1 2 1 3 46 years। दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 16 है अ मैन, ये भी एज पर डिपेंड है, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो सन की एज है उससे 3 टाइम्स है। अगर सन 10 ईयर्स का है तो मैंने 30 ईयर्स का, अगर सन 7 ईयर्स का है तो मैंने 21 ईयर्स का। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, तो हम किसकी मानेंगे इसमें, सन की मान लेंगे क्योंकि मैन सन की एज पर डिपेंड है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल x ईयर। ओके, तो मैन की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, या फादर कर दो क्योंकि अब उसका सन है तो फादर ही हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना था, थ्राइस ईयर, तो कितना हो जाएगा 3x ईयर। 3 टाइम्स है, थ्राइस टाइम्स का था 3 टाइम्स, इतने ईयर्स हो गए। यहां तो क्लियर। अब जरा सवाल आगे पढ़ते हैं। 5 years एगो, वो आफ्टर था, एगो का मतलब पहले। अगर आपकी एज आज प्रेजेंट में 12 ईयर्स है और मैं कहूँ कि 5 years एगो आप कितने साल के थे, तो कितने साल के थे भाई 7 years। जाहिर सी बात है, कैसे 12 में से हमने 5 माइनस कर दिया। अब ये 5 years एगो क्या एज होगी, यहां लिख देता हूं सब दोनों के अलग। 5 years एगो, तो एज ऑफ सन कितनी थी 5 years पहले, हो x माइनस 5 कर दें, इतनी ईयर्स की रही होगी। इसी तरह मैन की एज क्या होगी, मैंस एज वाज कितनी थी 5 years पहले, 5 years एगो होगी 3x माइनस 5। थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है मुंह में, छाले हो गए 2-3 दिन से, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो 5 years एगो द एज ऑफ मैन वाज 3x माइनस 5। अब वही कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 years एगो द मैन वाज 4 टाइम्स, जो आदमी की एज है बॉयज लड़के की एज से 4 टाइम्स है। मतलब क्या है, अगर 5 साल पहले लड़का 2 साल का, तो कम बोल दिया मैंने, 4 years का था, तो आदमी इसका 4 टाइम्स है 16 years का। तो इक्वल करने के लिए क्या है, बॉयज की एज में यानी कि सन की एज में 4 का टाइम्स कर दें, वही हम कर रहे हैं। तो मैन की एज थी 3x माइनस 5 और बॉयज का मतलब सन की एज है x माइनस 5। ये है इसका 4 टाइम्स, तो क्या करें 4 का मल्टीपल करते हैं सन की एज में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर ना, बताया था कि मैन की एज, सपोज एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ये 16 ईयर्स का है और लड़का 4 ईयर्स का, तो 16 ईयर्स हो गया। इक्वल करने के लिए करेंगे 4 का मल्टीपल इसमें करें तो क्या होगा, 16 इक्वल टू 16 हो गया। वही काम हमने यहां करा। तो कितना हो गया, ये 3x माइनस 5 इज इक्वल, 4 का मल्टीपल करें 4x माइनस 4 5 20, 20 को उधर लिया है तो प्लस के 20 माइनस 5 इज इक्वल 4x। 3x जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस 3x। 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 और 4x में से x गए तो x, तो x की वैल्यू आ गई 15। प्रेजेंट एज पूछी थी इसमें भी, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ही है, तो 15 ईयर्स हो गई। तो प्रेजेंट एज
ऑफ सन इज 15 ईयर्स और मैन की क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो है 3x, तो 3 इंटू 15 45 ईयर्स, दिख रहा है ना। तो ये 45 ईयर्स और ये हो गई 15 ईयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज के। एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन नंबर 18 और करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 है, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 times as old as he was 8 years ago. How old is रहीम today? मतलब प्रेजेंट एज पूछी है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट रहीम्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। ओके, फिर कह रहा है आफ्टर 32 ईयर्स। चलो अब लिख लेते हैं। तो आफ्टर 32 ईयर्स रहीम एज विल बी, आज से 32 साल बाद किसी की एज क्या होगी, आज की एज में हम 32 ऐड कर दें। ये तो बात क्लियर समझ में आती है ना, इतनी ईयर्स हो गई। अब ये इस एज की कंपेरिजन उन्होंने किससे करा है, कंपेयर करा है उन्होंने 8 ईयर्स एगो। तो 8 ईयर्स एगो भी निकालने की, 8 साल पहले कितनी रही होगी। तो 8 ईयर्स एगो रहीम एज बाज, 8 साल पहले रहीम की एज कितनी होगी। आज जो x ईयर्स का है तो 8 साल पहले 8 साल कम हो जाएगी, -8 कर दें तो x -8 ईयर्स। अगर आज आपकी एज 12 ईयर्स है सपोज करो, तो 8 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे, 4 ईयर्स के। कैसे निकाला, 12 में से 8। तो रहीम x ईयर का है तो हमने क्या करा, x में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कुछ साल बाद और कुछ साल पहले का कंपेयर करा है। ये कह रहा है जो 32 साल बाद जो एज है आफ्टर 32 ईयर्स एज, तब रहीम क्या होगा, रहीम होगा 5 टाइम्स कह रहा था क्वेश्चन नंबर 18, 5 टाइम्स होगा। हाँ, किसका, जो एज उसकी 8 साल पहले थी। 8 साल पहले अगर वो 10 साल का था तो 32 साल बाद वो 50 साल का हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना, 5 टाइम्स भी समझिएगा। अगर ये 50 है तो ये 10 इक्वल करने के लिए क्या करें, इसमें 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 10, 50 इक्वल टू 50 आ जाएगा। वो यहाँ कर ले रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ, बस अब तो सॉल्व हो गया। तो ये कितना हो गया, x प्लस 32 इज इक्वल 5x माइनस 40। 32 माइनस 40 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करें तो प्लस का 40, 5x ये है। इस x को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या करा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस x। 32 72 हो गए, 32 प्लस 40 72, और 5x में से x सब्ट्रैक्ट करा तो 4x, 4 का डिवाइड कर दें तो 72 अपॉन 4 इज इक्वल x। इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 18। 18 4 जा 72 होते, कैंसिल करा हमने, सिंपल। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 18 ईयर्स, ये तो पूछी थी। तो प्रेजेंट एज रहीम एज 18 years. Okay, now next question number 19. ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना। अ बैग कंटेन 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 25 और 50 पैसे के कॉइन्स हैं। हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज। और उन दोनों की वैल्यू, जब हम कॉइन्स मान लो 10 है, किसी का 20 है, उसका जब अमाउंट देखें तो दोनों कॉइन्स मिलाकर कुल अमाउंट कितना बैठता है, वो है 30 रुपीज, 30 रुपीज। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। हमें बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं।
यहाँ कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के कॉइन्स 4 टाइम्स हैं। अगर 50 पैसे के मान लो 2 कॉइन्स हैं तो 25 पैसे के हैं 8 कॉइन्स, है ना। तो 25 पैसे के कॉइन्स डिपेंड है 50 पैसे की, तो इंडिपेंडेंट काउंट हुआ 50 पैसे, तो हम 50 पैसे को मान ले रहे हैं। लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल एक्स। तो 25 पैसे कितने होंगे, इसका 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज इक्वल 4x। अब हमें नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स नहीं दे रखे, बल्कि क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है, हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज। तो 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, पैसा लिखूंगा ना, 50 पैसा कॉइन्स कैसे नहीं होगी, नंबर ऑफ कॉइन्स है x। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास 50 पैसे कॉइन्स के सपोज करो 4 कॉइन्स हैं, तो कुल कितने रुपए आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी है। क्या बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 2 रुपीज बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला है ना, क्योंकि 4 रुपीज है। तो निकालते कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे 1 रुपीज में वो कॉइन्स होते कितने हैं। 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं 1 रुपीज में, तो क्या करो उससे डिवाइड कर दो 2 से, तो ये इतने रुपये हो गए। जैसे आपके पास 4 कॉइन्स थे 50 पैसे के, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इससे आंसर आ गया 2 रुपीज। सेम 25 पैसे, हो सकता है आप में से बहुत सारे देखे ना हो, है ना, तो देखिए 25 का जानते हो, 25 पैसे 25 होते हैं, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 4, इसको हम 54 बोलते थे, है ना, तो 25 पैसे बोलते थे। तो 25 पैसे 1 रुपीज में होते हैं 4 कॉइन्स। तो इसको अगर हम वैल्यू निकालें, मान लो 4 कॉइन्स हैं, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 रुपीज के इक्वल है। अगर हमें 25 पैसे के सपोज करो 40 कॉइन्स हैं, तो कुल कितने रुपए होंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 10 रुपीज के इक्वल होंगे। क्यों करा 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने होते हैं 4, किसमें 1 रुपीज में। इसी तरह वैल्यू निकाल लो 25 पैसे कॉइन्स की, तो वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने थे, ये 25 पैसे कॉइन्स के 4x, तो 4x में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रुपी x आ गए। अब कुल वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये प्लस ये, वो कितनी रखी थी हमें 30 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू x/2 रुपीज है, इसकी x रुपीज है, और टोटल हमें दे रखी है 30 रुपीज, यानी कि वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स प्लस वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, वो दे रखा है 30 रुपीज। इसको सॉल्व कर ले, x का मतलब x/1 जानते हैं आप अच्छे से, 2 LCM, तो ये x हो गया, ये 2x, ये भी जानते हैं, जल्दी कर देता हूं थोड़ा, x प्लस 2x कितना हो गया 3x, क्रॉस मल्टीपल 2 पड़ जाएगा, 30 इंटू 2, तो 3 अपॉन में आएगा, तो x इज इक्वल 30 इंटू 2 अपॉन 3, 3 बन जा, 3 से 10 टाइम्स कैंसिल, 10 2 जा 20, तो x आ गया 20। फाइंड क्या करना था इसमें, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, तो बस हो गया सॉल्व। x क्या थे, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो लिख दो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स x, और x की वैल्यू है 20, ऑफ 25 पैसे, इसका 4 टाइम्स है तो 80 हो गए। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स (4x), तो 4 इंटू 20, 80 कॉइन्स, तो 80 कॉइन्स तो ये हुए और 20 कॉइन्स ये। जरा आंसर चेक कराता हूं मैं, 50 पैसे के 20 कॉइन्स हैं, तो कितने रुपए होंगे, 50 में हम 2 से डिवाइड कर दें, इतने रुपए होंगे। 80 कॉइन्स हैं 25 पैसे के, तो रुपए कितने होंगे इसके, 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करो, 10 आ गया, और ये 20, 10 प्लस 20, 10 रुपीज, 20 प्लस 30 रुपीज। यही कह रहा था कि हमारे पास कुल 30 रुपीज है, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन इज
a wire of length 86 centimeter is bent in the form of rectangle. एक वायर है, वायर को मैंने बेंड कर रहा हूं, मान लो वायर चल रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में, फिर वायर यहां आया और लास्ट में ये, मतलब रेक्टेंगल बनाओगे थोड़ा हिल गया है ना, तो अब वायर खत्म हो गया। मान लिया ये वायर था जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 86 सेंटीमीटर। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, ये फिगर बनानी नहीं है, समझाने को बताया मैंने। लेंथ ऑफ वायर वो हमें दे रखी है 86 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर इसकी विड्थ हमने x मान ली तो लेंथ कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर मोर है, यानी कि x + 7। तो ये भी x + 7 होगा और ये x होगा, ये जानते ही हो। तो हमने मान लिया लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, so its length will be, क्योंकि 7 सेंटीमीटर मोर है तो x + 7 सेंटीमीटर। और वायर की लेंथ क्या होगी, वायर की लेंथ होगी इस पेरीमीटर के इक्वल। और दूसरे शब्दों में रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, वायर की लेंथ के इक्वल, क्योंकि इस वायर को हमने यहां से स्टार्ट करा और बेंड करके यहीं खत्म कर दिया, तो जितना ही वायर था उसका एक रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो होगी वायर की लेंथ के इक्वल, जो कि हमें दे रखी है 86, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो 86 क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये हमें दे रखा है 86 के। वैल्यू पुट कर दें 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x + 7 एंड विड्थ है x इज इक्वल 86। तो देखो 2 तो नीचे आ गया, 2 तो अपन में ले आया मैं 86/2 है ना, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूं, x + x 2x + 7, तो क्या हुआ 2x + 7 इज इक्वल 2 4 जा 2 3 जा 43 आ गया। तो 2x इज इक्वल 43 प्लस x को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो -7। 2x इज इक्वल 43 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, 13 में से 7 गया 6 और 3 36, तो x की वैल्यू आ गई 18, 36/2 और ये हो गया 18 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 18। ओके, पूछा था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या x + 7, तो 18 + 7 यानी कि 25 सेंटीमीटर। और विड्थ ये होगी, विड्थ हमने x मानी थी, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x एक्चुअली 18, तो 18 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका मैथ का एग्जाम 1-2 दिन में है तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया इसमें और वो आपको पूछना हो बाई चांस, है ना, तो मैं इसको डिस्कशन बॉक्स में प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहां सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर आपको पूरी बुक मिल जाएगी वहां पर, है ना। और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लागू हुई, सबसे बाद वाला चैप्टर सबसे पहले है, उसके नीचे उसके पहले वाला चैप्टर है, उस हिसाब से अपना सर्च कर सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में ये तो रिवीजन चाह रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो दोबारा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं जो कि मुझे लगता है आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन और करा सकते थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।